दो कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही भे गलानी मोरे सुत नाही, गुर ग्रह गयु तुरत मही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी गिलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। नीचे दुख सुख सब गुरु ही सुनयाऊ, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायु। धरु धीर हो ये सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लेने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र काम श्री यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान खीर लेकर प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजू भा सिद्ध तुम्हारा। यह हबी बाटी देहु नृप जाई, जता जोग जही भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वो सब काम सिद्ध हो गया है। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्ण प्रयास को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भय पावक सकल सब ही समझाए, परमानंद मगन नृप हर्षना हृदय समाई। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता ना था। तभी राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्या दीन्ना, उभय भाग आधे कर किन्ना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नी को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहाँ चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष भाग आधे के 2 भाग किए। कई कहा, नृप सो दयायु रहो, सो भाई भाग पुनि भयाओ। कौशल्या के कई हाथ धरी दिन, सुमित्रा ही मन प्रसन्न करी। वो उनमें से 1 भाग राजा ने केकई को दिया। शेष जो बचा रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और केकई के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भय हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई, वे हृदय में उद्वर्षित हुए, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर महा सब राजे रानी, शोभा सिल तेज की खानी। सुख जुत कछु को काल चली गए, वो जही प्रभु प्रगट सो अवसर भयु। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुरपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। 2 जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। योग लगन ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत भरी प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल शोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना बहुत सर्दी थी ना धूप गर्मी थी। वो पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बाहु, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरिगन मनियारा, स्त्र वही सकल सरिता अमृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे, संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। 100 अवसर वरंची जब जाना चले, सकल सुर साजी विमाना। गगन विकल विमल संकुल सूर जूथा, गाव ही गुण गंधर्व बरू था। जब ब्रह्मा जी ने वो भगवान के प्रकट होने पर अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। ये निर्मल आकाश देवता के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बर सही सुमन सुअंजलि साजी,
गह गही गगन रुदुम्बी बाजिया स्तुति करही के नाग मुनि देवा बहु विधि लाभ ही निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमासान घम घम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। दुआ सूर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रकट अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जहाँ पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। चंद भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी। अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा। धनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभ सिंधु करारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों का आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कहा दुई कर जोरी और स्तुति तोरी के ही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानांतीत अमाना वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर। जही गाव ही श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भयु प्रकट श्रीकांता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी है अनंत में किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम ऊर्सो बासी यह उपहासे सुनत धीर मति धीर ना रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। चरित बहुत विधि किन्ने चहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई। जही प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रूप में माया के रचे हुए अनेकों ब्राह्मणों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी के बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्काए। वे बहुत प्रकार से चरित्र करना चाहते हैं। अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सो मति डोली तजु तात। यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शिला। यह सुख परम अनुपा। सुनी बचन सुजाना। रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावी हरि पद पाव हुई थे ना पर ही भव कृपा। माता की वो बुद्धि बदल गई। तब वो फिर बोली हे तात यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कृपा कूप में नहीं गिरते। दो अभिप्र धेनु सुर संत निज लिन्ना मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मण को देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज तम और वे बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी। संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जाता धाई दासी आनंद मंगल सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत सी प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियाँ उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियाँ हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना। मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन मुलुक शरीरा। चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म काना सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है। शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुए। बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल और शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे ग्रह आवा। प्रभु सोई परमानंद पुरी मन राजा। कहा बोलाई बाजा वहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ।
गुरु वशिष्ठ कहाँ गयो होकर आए, द्विजन सहित नृप द्वारा, अनुपम बालक देख किन्ने जाई, रूप राशि गुण कही ना रिसराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलाया गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। दो आनंदी मुख साराध करी, जात कर्म सब किन्ना, हाटक धेनु बसन मही नृप, विप्रन्न कहाँ दिना। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गो, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताका तोरण पुरछावा, कही न जाए जही भांति बनावा, सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। वृंद वृंद मिली चली लोगाई, सहज श्रृंगार किए उठी धाई, कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पेठी भूप द्वारा। इस तरह झुंड की झुंड मिलकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए वे उठ दौड़ी, सोने के कलश लेकर और थालों में मंगल दिव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करी आरती नेवा छावरी, करही बार बार शिशु चरण ही पर ही, मगध सुत बंदी गण गायक, पावन गुण गावही रघुनायक। वे आरती करके निचार करती और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती है। मागध सूत वंदीजन और गवई रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों को गान करते हैं।